आपको जानकारी होगा जो नया पीएमसीएच बन रहा है उसमें 5,462 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। ये जो पुराना पीएमसीएच को तोड़ के नया बन रहा है 5,462 बेड का बन रहा है। सेवा शर्त चेंज हुए हैं। केवल जो अध्यक्ष का जो चयन है पहले सचिव के स्तर पर होता था। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि नहीं, सचिव के स्तर पर नहीं होगा। इसे मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना अथवा उनके द्वारा नामित वर्तमान एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में, और यह पूरे देश में ये अकेला राज्य होगा जो एक अलग से योजना लाया है। 15 लाख, हाँ पूरा 15 लाख, 15 लाख रुपीस के आसपास का ट्रीटमेंट है, जाने का रहने का। वैसे सीएमसी वेल्लोर ने अपने एस्टीमेट में 15 लाख रुपए लिखा है, और इसमें आने जाने का खर्चा मेरे की जानकारी में नहीं लिखा है। इसमें उसमें ट्रांसप्लांटेशन का है, पेरेंटल न्यूट्रिशन का है, ट्रांसप्लांटेशन फीस का है, और अदर हॉस्पिटल कॉस्ट है, उसका ठहरने वहरने का है 15 लाख रुपए। तो संभवतः जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो अलग से पेमेंट होगा, आने जाने का और आने जाने का। ऊर्जा विभाग ने 3 मेजर स्कीम्स सैंक्शन करवाए हैं। एक तो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन कार्यरत ग्रिड सबस्टेशन है, 132/33 ग्रिड सबस्टेशन है, ये कुल 10 हैं, और 50 MVA के और 5 अदद 80 MVA के हैं। तो 10 ग्रिड सबस्टेशन है 50 MVA के, और 5 हैं 80 MVA के। जगह अगर मैं पढ़ देता हूँ तो जो 50 मेगावाट एम्पेयर है वो है बोधगया, गो, सिमरी बख्तियारपुर, तारापुर, टेहटा, शाहपुर, पटोरी, मझोल, रामनगर, बांका पुराना एवं चकिया। और 5,000 जो 80 MVA के ट्रांसफार्मर्स हैं वो है हाजीपुर पुराना, पूर्णिया, डुमरांव, सीवान पुराना एवं मुजफ्फरपुर। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है आपके ट्रांसफार्मर लगने का। दूसरा है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अंतर्गत 5 अदद 132 kVA का संरचना लाइनों का नवीकरण और आधुनिकीकरण और रिकंडक्टरिंग होना है। ये ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये स्वास्थ्य विभाग का है। इसमें यह ऑर्डर हुआ था कि जो हमारे रिटायर्ड जजेस हैं, सेवारत और सेवा रिटायर्ड हैं, उनको मेडिकल सुविधा के संबंध में ऑर्डर पास किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। उसी के आलोक में कैबिनेट ने उसकी स्वीकृति दी है। बिहार मोटर वाहन दावा दुर्घटना न्यायाधिकरण है, इसमें सेवा शर्त चेंज हुए हैं। केवल जो अध्यक्ष का जो चयन है पहले सचिव के स्तर पर होता था। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि नहीं, सचिव के स्तर पर नहीं होगा। इसे मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना अथवा उनके द्वारा नामित वर्तमान एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में इसका चयन होगा। तो बस एक ही संशोधन है इसमें। श्रम संसाधन विभाग में बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली है। आपको यह याद होगा जो लेबर डिपार्टमेंट में जो ESI हॉस्पिटल है, लेबर डिपार्टमेंट कार्य करता है, उसमें जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं ऑक्सिलरी नर्स और मिडवाइफ है, उनकी सेवा शर्त जो मेडिकल डिपार्टमेंट में सेवा शर्त है उसी के अनुरूप कर दी गई है। योजना एवं विकास विभाग में बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। पूर्व में ये सेवा नियमावली बनाई गई थी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने सेट असाइड किया है। पुनः उसका संशोधित नियमावली स्वीकृत किया गया। सैनिक कल्याण निदेशालय के अंतर्गत जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में कल्याण व्यवस्था के पदों पर भूतपूर्व सैनिक की भर्ती के संबंध में कल्याण व्यवस्था संवर्ग नियमावली 2024 का गठन किया गया है। खनिज पदाधिकारी, खनिज खान एवं भूतत्व विभाग में खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक एवं उप निदेशक एवं अपर निदेशक के प्रोन्नति के पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति करने का निर्णय संबंधी संकल्प को संशोधित करने एवं प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्यालय स्तर पर अपर निदेशक का 1 पद, उप निदेशक का 1 नियुक्ति की स्वीकृति के साथ मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। आपको याद होगा कि इसमें जो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना सभी ग्राम पंचायतों में परिवहन सुविधा
उपलब्ध कराने के लिए योजना थी, इसको फिर 2025-26 के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इसका लक्ष्य जो है, शेष लक्ष्य 12,500 और जो बची हुई राशि है उसका व्यय करने के लिए भी स्वीकृति दी है। तो ये मुख्यमंत्री परिवहन योजना जो है ये इस साल भी एक्सटेंडेड है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन जो 58,003 ग्रामीण वार्डों में निर्मित 70,157 जलापूर्ति योजना है। आपको याद होगा कि राज्य सरकार ने जो पंचायत द्वारा निर्मित जलापूर्ति योजनाएं थी उसको पीएचईडी को ट्रांसफर कर दिया था। आपको याद होगा ये जितने पहले 2 भाग में बने थे जलापूर्ति योजना, एक पीएचईडी बनाया था और एक ग्रामीण जो पंचायती राज विभाग और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से बना था। तो अब सारे जितने भी पेयजल योजनाएं हैं ग्रामीण, अब उसका संचालन जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन आ गया है। तो जो पंचायती राज से जो गए थे, पीएचडी का तो अपना में लगता है कि पीएचडी की योजना है, पंचायत की योजना है, तो एक रूपता रहे और एक साथ मेंटेन हो सके और एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड्स रहे, इसीलिए उसको। और पीएचडी तो यही काम के लिए है ना, राज्य सरकार में जब ये जो पीएचडी डिपार्टमेंट है उसका काम भी है पेयजल आपूर्ति ये योजनाओं को कार्यान्वयन। क्योंकि सीएम इस पे बड़ा अपना ये मतलब नाखुशी जाहिर किए थे हर घर में। जहाँ तक मेरी जानकारी है कैबिनेट के ब्रीफिंग में ये है कि एक रूपता लाने के लिए, क्योंकि पीएचडी को मिल गए हैं पंचायत की योजना, इसलिए उसको रिपेयर करने की जो प्रोटोकॉल है, फंडिंग सिस्टम है, उसको मैंने आपको बताया। यूनिफॉर्मिटी रहे। फाइनेंस कमीशन के ग्रांट भी इसमें इंक्लूडेड है, केंद्र फाइनेंस कमीशन के भी ग्रांटेड इसमें इंक्लूडेड है, फिर राज्य सरकार भी ग्रांट इंक्लूडेड है। इसमें बिजली कौन भुगतान करेगा यह भी अंकित है। इसमें जो 2,000 रुपये जो ऑपरेटर वाला है वो भी इनके दर्सी में है और रिपेयर की पूरी प्रक्रिया इसमें निर्धारित है। स्वास्थ्य विभाग में जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है का निरोधात्मक उपचार, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए सरकार ने एक योजना लाई है। इसमें सीएमसी वेल्लोर तमिलनाडु द्वारा संयुक्त रूप से बिहार के बच्चे 12 वर्ष तथा उससे कम उम्र के आयु में पाई जाने वाली बीटा थैलेसीमिया मेजर का निरोधात्मक उपचार बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन द्वारा किए जाने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना स्वीकृत की है। तो आपको भी याद होगा थैलेसीमिया में जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है यह किया जाने का जो योजना है ये मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के नाम से ये कार्यान्वित होगा और ये पूरे देश में ये पहली सरकार, बिहार सरकार, राज्य सरकार की योजना है जहाँ थैलेसीमिया पेशेंट्स को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस के माध्यम से इनका ट्रीटमेंट हुआ। अहमदाबाद, कटिहार 18/10/2019 से लापता थे, इन सबको डिसमिस कर दिया गया है। और डॉक्टर नौशाद अली हैं तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दनियामा, पटना। इन्होंने कार्यालय में जो चिकित्सा पदाधिकारी कर्मियों के भविष्य निधि एवं अन्य मदों से राशि की निकासी कर भुगतान नहीं करने में वित्तीय कार्य में शिथिलता बरते हैं, इनको भी बर्खास्त कर दिया गया है। और राज्य में जो वैट में जो डीजल और पेट्रोल के जो रिटर्न्स फाइल करने हैं उसको सरल कर दिया गया है और अब डीजल और पेट्रोल के जो रिटर्न्स हैं वो सरल रूप से फाइल किए जा सकेंगे। मैं डिटेल्स आपको उपलब्ध करा दूंगा। और पटना में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ कॉमर्स राजेंद्र नगर में मेट्रो के लिए ज़मीन, शिक्षा विभाग की ज़मीन थी, उसको मेट्रो के लिए स्थानांतरित किया गया।